नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए गृह विज्ञान में वस्त्र विज्ञान जो टॉपिक है, यानी जिस ब्रांच से ये लिया गया है, वो आपका वस्त्र विज्ञान एवं प्रधान है, जिसमें सिलाई किट के बारे में आपको हम बताएंगे। सिलाई किट किसे कहते हैं, सिलाई किट में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं और क्या चीज़ें नहीं रखी जाती है। इसके साथ साथ सिलते समय किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, सिलाई मशीन की कैसे देखभाल करेंगे, इन सब पॉइंट को हम बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया है सिलाई मशीन के कितने भाग होते हैं, वो सब चीज़ों पर हमने चर्चा कर लिया है। जिसने हमारा वस्त्र विज्ञान प्लेलिस्ट नहीं देखा है, तो वहाँ पे आपको लगभग सारे टॉपिक आपको वहाँ मिल जाएंगे। हमारी प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। और इसके साथ साथ क्वेश्चन आपको देखना हो तो 1 से 30 सीरीज हमारी है, सीरीज लिया है 1 से 30, उस सीरीज पर जाइएगा। वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे जो आपके ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आते हैं हम, सिलाई किट किसे कहते हैं। किट मतलब किट से आपको पता ही चल रहा है कि कोई रखने का सामान है। किट यानी एक तरीके से किसी चीज का किट होता है, यानी अब आपका यहाँ पे नाम ही दे दिया गया है सिलाई, तो सिलाई से संबंधित किट। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं सिलाई किट। तो एक तरीके से हम क्या होता है, एक थैला होता है, एक बैग होता है, क्या होता है, या एक बैग होता है या एक थैला होता है, जिसमें सिलाई से संबंधित उपकरणों को उसमें रखते हैं सुरक्षित रूप में। इसी को ही हम सिलाई किट कहते हैं। याद रखना हमारी बात, सिलाई किट एक बैग या थैला होता है जिसमें सिलाई से संबंधित सामग्री जैसे इंची टेप, कैंची, सुई, मिल्टन क्लॉथ, मिल्टन चौक, ये सब चीजों को हम वहां पर बटन और भी अन्य चीजें रखते हैं। इसी को हम सिलाई किट कहते हैं। यानी कि एक बैग होता है या एक थैला होता है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम बनेगा, सिलाई किट होता है, सामान रखना, थैला, बैग, इस तरीके से आपसे ऑप्शन पूछेगा तो ये आप जान लीजिएगा। सिलाई किट एक थैला, एक बैग होता है जिसमें सिलाई से संबंधित उपकरणों को उसमें रखा जाता है, उसे ही सिलाई किट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और क्या बनता है, सिलाई किट में कौन सी चीजें नहीं रखते हैं। सिलाई किट में कौन सी चीजें नहीं रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। और मैं इसके बाद आपको भी बता दूंगी कि सिलाई किट में क्या चीजें नहीं रखी जाती है। मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, तो सिलाई के लिए आवश्यक सामग्री, सिलाई के लिए हमारी जो आवश्यक सामग्री है, यानी जो हमारे सिलाई किट में रखे जाते हैं, उसमें से कुछ चीजें यहाँ पर मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपका कुछ चीजें हैं जो सिलाई में उपयोग की जाती हैं। तो सिलाई किट में आपको मैंने बताया सिलाई से संबंधित उपकरणों को रखते हैं जो उसमें आ सके, जो नहीं आ सकते हैं उसमें नहीं रखते हैं। ये मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी आपको नहीं बताऊंगी। तो ये देखिए, सिलाई के लिए आवश्यक सामग्री क्वेश्चन एग्जाम में बनता है यहाँ से। सबसे पहले इंची टेप क्या होता है या मीट्रिक टेप क्या होता है, इससे हम नापने के लिए सिलाई इंची टेप या मीट्रिक टेप का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन इसमें बनता है इसकी लंबाई कितनी होती है और इसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी जो हमारी इंची टेप होता है जिससे मापन करते हैं, वो 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 50 सेंटीमीटर तक, सॉरी 150 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ठीक है, कितना, 150 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो ये आपका हो गया मीट्रिक टेप, जिसकी हम मापन करते हैं पूरी बॉडी में। जैसे बाजू को हमें लेना है, लंबाई लेना है, चौड़ाई लेना है, सारी चीजों के लिए हम इंची टेप का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है स्क्वायर। देखिए, ये जो स्क्वायर होता है, ये एक समकोण की तरह एक स्केल नापने का होता है, जो समकोण के आकार का होता है। ये हमें कहीं सीधी लाइन खींचना हो, कहीं कर्व देना हो, इस तरीके से जैसे हम बाजू पे यहाँ पे करते हैं, वहां से कर्व में काटना हो, बाजू को काटना हो, गले पे इस तरह से काटना हो, यानी तरीके से कर्व रूप में काटने के लिए हमें स्क्वायर का या सीधी लाइन खींचना हो इस तरीके से, तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, स्क्वायर यानी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है मिल्टन चौक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिल्टन चौक किसे कहते हैं। मिल्टन चौक जिससे हम कपड़े पर निशान लगाते हैं, जिससे वो निशान जल्दी मिटे ना और ड्यूरेबल रहे और कपड़ा सिलने में
आसानी हो कि हमें कहाँ से मोड़ना है, कहाँ से सिलना है, कहाँ से तुरपन करना है, कहाँ से दोनों कपड़ों को मिला के सिलना है। तो वो कपड़े में जो निशान लगा देते हैं, अदर चाक से मिट जाता है, लेकिन मिल्टन चाक से वो नहीं मिटता है। जहाँ पे लगाया रहता है निशान, वहाँ पे वो चमकता है, जिससे आसानी से पकड़ में आ जाता है कहाँ पर निशान लगाया गया है। तो ये हो गया हमारा मिल्टन चाक। विभिन्न रंगों के चाक के द्वारा कपड़ों पर निशानी कई रंगों में इसमें मिलता है। ठीक है, कपड़ों पर निशान लगाते हैं। इसके चिन्ह क्या होते हैं? चमकते हैं और आसानी से दिखाई पड़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं मिल्टन चॉक। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, पिन क्या होते हैं और मेज क्या होते हैं। देखिए, पिन मतलब होता है जैसे कि हमें दो कपड़ों को आपस में अस्थायी रूप में जोड़ना हो, तो वो पिन, छोटे छोटे पिन लगाए जाते हैं जिससे दो कपड़ों को आपस में जोड़ सके, जो मुझे से जिससे वो आपस में खिसके ना, इधर से उधर उसकी नाप ना खराब होने पाए। तो पिन होती है वो तांबे की पिन होती है, जिसमें जंग कपड़े पर ना लगे, इस तरीके से वो बनी होती है। तो वो पिन का प्रयोग करते हैं जिससे कपड़े पर जंग न लगे, और इसके साथ जो उसकी सिलाई का स्थान है वो इसे फिक्स बना रहे, वो इधर से उधर ना हो। मेज, मेज मतलब जिस पर हम कपड़े को रख कर काटते हैं, उसी को मेज कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फिंगर कैप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टीजीटी के एग्जाम में भी आया है। इसके साथ साथ जो इंटर का एग्जाम दिए होंगे, हाई स्कूल में भी आपका मिलेगा ये। क्या? ये फिंगर कैप। फिंगर कैप क्या होता है? तो फिंगर कैप जो है एक उंगलियों में पहनने जाने वाला एक टेप होता है। फिंगर कैप एक तरीके से उंगलियों में पहनने जाने वाला एक कैप होता है, जिसको हम पहन करके तुरपन करते हैं या सिलाई करते हैं या बटन लगाते हैं, हुक लगाते हैं अस्थायी रूप में। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी उंगलियां होती है, चमड़े होती है, इसकी नुच जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इससे हमें बचाने के लिए, अपनी उंगलियों को सुरक्षित करने के लिए इस उंगलियों में हम क्या बोलते हैं? फिंगर कैप को पहनते हैं, जिससे उंगलियां हमारी सुरक्षित रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिंगर कैप। ठीक, तो ये चीजें हो गई हमारा फिंगर कैप। अब हमारा नेक्स्ट पे आते हैं मिल्टन क्लॉथ। क्या होता है? मिल्टन क्लॉथ। फिंगर कैप क्या है? एक टोपी जैसी संरचना होती है। तुरपाई करते समय, काज करते समय या कच्चा करते समय इसको हम उंगलियों में पहन लेते हैं, जिससे हमारी उंगलियां घायल ना हो। ठीक है, और ये उंगलियों को बचाने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आए, फिंगर कैप का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उंगलियों को बचाने के लिए करते हैं, वो सुरक्षित बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पर करते हैं, किस लिए करते हैं? तो काज बटन करने के लिए हम इसमें उंगलियों में पहनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, मिल्टन क्लॉथ क्या होता है? तो मिल्टन क्लॉथ एक मखमल या मुलायम कपड़ा होता है, जो मेज पर बिछा करके हम कपड़े को काटते हैं, जिससे हमारा कपड़ा खराब, मतलब एक्स्ट्रा जो हमारे वैसे कपड़े हैं वो ना कटे। इससे पता चलता है ये नीले रंग का कपड़ा होता है, और ये नाप लेने के पे या कटाई करने के समय इसका हम प्रयोग करते हैं, यानी मेज पर बिछाने के काम में लाया जाता है, या नाप लेते हैं तब इसमें भी ये काम आता है। तो ये चीजें हो गई आपका। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, स्क्वायर है, मिल्टन चॉक है, फिंगर कैप है और मिल्टन क्लॉथ है। ये यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पे सुई, छोटी सुई होती है, बड़ी सुई होती है। महीन वाली जैसे काज करना है, तुरपन करना हो, तो वहां पर छोटी सुई, पतली सुई का प्रयोग करते हैं, महीन सुई का प्रयोग करते हैं। जबकि जो हमारे मोटे कपड़े होते हैं उनको सिलने के लिए कम नंबर की सुई होती है, जबकि पतले कपड़ों को सिलने के लिए अधिक नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं। मोटे कपड़े को सिलने के लिए कम नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं, पतले कपड़े को सिलने के लिए जो है अधिक नंबर की जो सुइयां आती हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा आता है टेलर्स कर्व। ये हमारे कॉलर में, जैसे कॉलर को में काटना हो तो वहां पर टेलर्स कर्व का प्रयोग करते हैं। इसको, ये बना हुआ दफ्ती का होता है, इसी को रख करके कपड़े को काट देते हैं, जिससे कपड़ा खराब नहीं होता, एकदम एग्जैक्ट वही कटता है। तो ये हमारे बोलते हैं इसको टेलर्स कर्व। नेक्स्ट हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, पिंकिंग सीजर्स क्या होती है? तो पिंकिंग सीजर्स आपने देखा होगा, जो हमारे कपड़े होते हैं उसके किनारे किनारे इस तरीके से कैंची से कटता है। इससे क्या होता है, जो किनारा होता है, जो रेशे निकल जाते हैं, उस रेशे को बचाने के लिए
पिंकिंग सीयर का प्रयोग करते हैं। तो पिंकिंग सीयर का प्रयोग कब करते हैं? तो पिंकिंग सीयर्स का प्रयोग कपड़े के किनारे से रेशे को निकलने से बचाने के लिए पिंकिंग सीयर्स का प्रयोग करते हैं। याद रखना, कपड़े के जो किनारे होते हैं उनसे रेशे ना निकले, इससे बचाने के लिए पिंकिंग सीजर्स का प्रयोग करते हैं, जो ये किनारे इस तरीके से डिजाइन देता है। तो ये हमारी हो गई कि सिलाई के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया, मिल्टन चाक है, मिल्टन क्लॉथ है, टेलर्स का भी क्या होता है, पिंकिंग सीयर्स और फिंगर कैप। इन तो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं सिलाई मशीन का देखभाल। तो कॉमन चीज है, सिलाई मशीन सिलाई करने से पहले आप उसको अच्छी तरीके से पोंछ लें, उसमें जंग या कहीं गर्दा हो, उसमें धूल चली गई हो तो उसको अच्छे से सूती कपड़े से उसको रगड़ के साफ करना चाहिए, जिससे वो आसानी से आराम से चले मशीन, और उसमें जंग रहित रखना चाहिए। और इसके साथ साथ धागा चेक करना चाहिए, जिस रंग का धागा है, कपड़ा है, उसी रंग के हमें धागे लेने चाहिए। और जितना हम बॉबिन में जो रंग का कपड़ा जो जिस धागा लगाते हैं उसी में को हम ऊपर भी लगाते हैं, जिससे ये बराबर है। कभी मोटा और पतला रहता है तो धागा बार बार तोड़ देता है, सही से नहीं चलती है। तो इसके लिए सेम रंग का धागा होना चाहिए और सेम क्वालिटी का भी होना चाहिए, मोटा पतला नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी सिलाई मशीन की देखभाल। अब आता है सिलाई सिलाई के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले काटे गए कपड़ों की हमें जांच कर लेना चाहिए, यानी हमारा जो कपड़ा कटा हुआ है किस चीज़ के लिए कपड़ा है, किसके लिए कपड़ा था, या जो मैंने नाप लिया था वही वाला उसी नाप का वो कपड़ा बना है या कम ज़्यादा हो गया है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को हमें देख लेना चाहिए कि हम जो कपड़े को सिलने जा रहे हैं हमारा कटा है सही, सब कुछ है, तो इसको जांच करना चाहिए। धागा मजबूत हो और मैचिंग का हो, यानी जो धागा होना चाहिए क्या हो, मजबूत होना चाहिए, और जो कपड़े को सिलना है उसी कपड़े का वो मैचिंग का होना चाहिए, जिससे वो ओवर से, जैसे आप ब्लैक कपड़े सिले अगर उसमें व्हाइट लगाएंगे तो क्या होगा, वो दिखाई पड़ेगा। इसीलिए मैचिंग के धागे को लेते हैं। रेशमी और सूती वस्त्रों को साथ साथ प्रेस करें, यानी रेशमी और सूती वस्त्र मतलब सिकुड़ जाते हैं, तो इसीलिए सिलाई का जब सिलाई करें उसके पहले ही उसको मतलब क्या करते जाएं, प्रेस करते जाएं, जिससे आराम से सिलाई बैठती जाए। तो ये है रेशमी और सूती वस्त्रों का साथ साथ में, यानी सिलाई करते समय प्रेस करते भी रहना चाहिए, जिससे उसकी जो सिलाई हो वो सही बैठे। नेक्स्ट हमारा है छोटे बच्चे के कपड़े को ढीला सिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे क्या होते हैं उनकी ग्रोथ होती रहती है, बढ़ते रहते हैं, तो उनके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो बहुत टाइट उनके कपड़े भी नहीं सिलने चाहिए, ढीले कपड़े सिलना चाहिए, काफ़ी ढीला ढाला हो, जिससे उनको पहनने में दिक्कत ना हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कपड़ा सिलते समय बाईं तरफ से रखें, यानी हम जो कपड़ा, जाहिर सी बात है कपड़ा क्या होता है जब हम मशीन की में लगाते हैं तो बाईं तरफ कपड़ा रहता है और दाहिनी तरफ से हम चलाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहता है, आसानी से कपड़ा आगे की तरफ जाता रहता है। तो ये हो गए हमारे कपड़ा सिलाई करते समय बाईं तरफ से रखें। तो ये सब बातें आपको मैंने बताया कि सिलाई करते समय ध्यान देने योग्य बात, सिलाई मशीन की क्या देखभाल करें। सिलाई किट किसे कहते हैं, एक बैग या थैला होता है, इसमें सिलाई से संबंधित उपकरण को रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मिस किया था आपको कि सिलाई किट में क्या चीजें नहीं रखते हैं। तो सिलाई किट में सिलाई मशीन नहीं रखते हैं, प्लस बड़ी कैंची नहीं रखते हैं। सिलाई आपका क्या है, उसमें छोटी पटरी तो रख सकते हैं लेकिन बड़ी वाली पटरी भी नहीं रख सकते, उसमें स्केल नहीं रख सकते हैं। तो ये बातें याद रखना, क्वेश्चन बनता है आपका। तो सिलाई मशीन नहीं रखते हैं और इसके साथ साथ बड़ी कैंची का भी उसमें नहीं रखा जाता है। तो ये बातें आप जरूर याद रखिएगा। और इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया कि ये आपके मिल्टन चाक क्या है जिससे निशान लगाते हैं, मिल्टन क्लॉथ क्या है जिस पे रख करके कपड़े को काटते हैं, फिंगर कैप क्या है जो अंगुलियों में पहना जाता है अपने उंगलियों को सुरक्षित बचाने के लिए, और टेलरस्कोप क्या है कॉलर पे निशान लगाने के लिए, कर बनाने के लिए टेलरस्कोप का प्रयोग करते हैं। पिंकिंग सीजर्स का प्रयोग कपड़े में रेशे को खुलने से बचाने के लिए पिंकिंग सीजर्स का प्रयोग करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा। 1-2 बार देखेंगे तो ये आपको इतने बड़े चैप्टर नहीं पढ़ने होंगे, इसी से ही आपका काम हो जाएगा और आपके जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक है इससे संबंधित वो आप जरूर करके आएंगे। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, और भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।